नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी। 2024 के इलेक्शंस के वक्त में एक बहुत बड़ा गेम खेला गया था। अमित शाह के एक वीडियो को क्रॉप किया गया, उसको एआई से मॉड्यूलेट किया गया और उसके बाद उसको वायरल किया गया था। इसी तरीके से मोदी जी की भी कुछ एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस पीछे कुछ दिनों से वायरल हो रही हैं। एक तो मैंने सुना है कि वेस्ट बंगाल के बड़े-बड़े बोर्ड्स के ऊपर लगाकर दिखाई जा रही हैं सो दैट बीजेपी के आने वाले इलेक्शंस में उसका इम्पैक्ट पड़े। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहूँगी 14 और 15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये तो ट्रेलर है। इसको मतलब ये हमारा स्टार्टिंग का है, मैं ये बोलूँगी। अंकित शाह, दुष्यंत सिंह जी, विक्रम सिंह जी, सुधाकर जी, डॉक्टर राजीव नारायणन, शहजाद पूनावाला, विनोद तावड़े जी, आरएसएन सिंह जी, विष्णु शंकर जैन जी, ये सभी के सभी लोग होंगे 14 और 15 मार्च को जो हमारे साथ जुड़ेंगे। बट सरप्राइज़ गेस्ट मैंने अभी भी चीफ गेस्ट जिनका कन्फर्मेशंस आ चुके हैं, मैंने अभी 1-2 दिन के लिए और होल्ड करने का मन कर रहा है, पर शिवम बोलेंगे तो मैं कल सुबह अनाउंस कर दूँगी। आज तो अभी इस वाले शो में अनाउंस नहीं करूँगी, कल सुबह अनाउंस करूँगी। बट ही इज़ अ यंग डायनामिक लीडर। 2 हिंट दूँगी, 2 चीफ गेस्ट हैं, अलग-अलग। यंग डायनामिक लीडर एंड वेरी वेल नोन, सदर्न पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है और मतलब इज़ डायनामिक एंड इज़ वेरी, वेरी बोल्ड। एक वो हिंट देती हूँ। दूसरा, पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए हैं पिछले 6-7 साल से। ही इज़ आल्सो वेरी नोन, वेरी वेल रिस्पेक्टेड हैं, वो दूसरे होंगे। सो दीज़ आर द 2 चीफ गेस्ट वी हैव अपार्ट फ्रॉम द अदर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। प्लीज़ रजिस्टर सून सो दैट यू डोंट रन, बाद में आपको लेट ना हो जाए। सीट्स लिमिटेड हैं। हम कुछ लिमिटेड लोगों को ही कैटर कर सकते हैं, खिला-पिला सकते हैं और आपके साथ एन्जॉय कर सकते हैं। हॉल की कैपेसिटी उतनी ही है। तो शिवम जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। बिल्कुल, सभी से अनुरोध है कि 14-15 मार्च के लिए रजिस्टर करा लीजिए। लिमिटेड सीट्स है क्योंकि इंडिया के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं अपने रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। शायद कहीं और इतने सारे लोग एक छत के नीचे एक साथ आपको ना मिले। तो अपने जो मन की जिज्ञासा है, पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर जगह जैसे भी आप चाहें, वो अपनी उस जिज्ञासा को वहां पर पूर्ण कर सकते हैं। तो जरूर आए, बहुत अच्छा अनुभव होगा। कम से कम लास्ट ईयर के अनुभव से तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा था। और इस बार, पिछली बार जो कमियां रह गई होंगी उसे और बेहतर करेंगे, तो इस बार और बेहतर होगा। जी जी, शिवम। शिवम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया कि किस तरीके से लास्ट ईयर अमित शाह की वीडियो को वायरल किया गया था, एआई वीडियोज़ थी। उसी तरीके से इस बार अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की पूरी-पूरी भूमिका बाँधी जा रही है। ओवर टू यू। जी देखिए, जो सोशल मीडिया है, अगर भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबसे पहले वो थे जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जिन्होंने इसकी महत्ता को समझा। और इसी की बानगी है कि 2014 हो, 19 हो, उसमें उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन धीरे धीरे जो विपक्ष है, जो दूसरे लोग हैं, वो भी इसकी महत्ता को समझ रहे हैं और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इसलिए अब और उसके बाद इस तरीके से और एडवांसमेंट हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, और जो एआई उसमें इंटीग्रेट हो गया है, उसकी वजह से जो निकल कर आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। सरकार उसी को केटर करना चाहती है, उसी को रोकना चाहती है। आप फ्रीली उसे इस्तेमाल करें, अपने यूज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मिसयूज करें, उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2026 लेकर आई है। पहले इसका एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था जो अक्टूबर में आना था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुए। बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी जो राय रखी। अब वो अमेंड होकर ये आया है, 20 फरवरी से ही इंप्लीमेंट होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी बानगी ये है कि सरकार ने जो एआई का इस्तेमाल कर जिस तरीके से कुछ भी कर रहे थे लोग, उसके ऊपर एक बड़ी चोट की है। इसका एक उदाहरण देता हूं। आपने बहुत सही कहा, 2024 के चुनाव में अमित शाह की वीडियो थी, उसका ऑडियो ऑल्टर किया गया था और उसका अर्थ का अनर्थ हो गया था, और उसको जिस तरीके से प्रोपोगेट किया गया था, ये उसकी एक बानगी है। उसको रोकने के लिए सरकार ये लेकर आई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो एफसीन फाइल वाला एफसीन चल रहा है ना, उसके साथ एआई जनरेटेड वीडियोस बना रही हैं। आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, पश्चिम बंगाल तो बहुत दूर है मैडम, सत्ता के केंद्र से दिल्ली में दिखाई जा रही है, बड़ी बड़ी लगाकर स्क्रीन, और कांग्रेसी कार्यकर्ता इसको दिखा रहे हैं। तो ये किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, ये इसकी बानगी है। इसलिए सरकार ने डीप फेक से बनी हुई कोई भी वीडियो हो,
सिंथेटिक ऑडियो हो, जैसे अमित शाह की थी, एक सिंथेटिक ऑडियो थी ना, उसको ऑल्टर करके बनाया गया था, प्लस ऑल्टर्ड जो विजुअल्स हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो सबसे पहली बात तो वहां पर आपको ये रिटर्न में देना पड़ेगा, मतलब उसमें एक ऑप्शन आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और उसके बाद जो एआई जनरेटेड वीडियो होगी उसके ऊपर लिखा होगा, लेबलिंग होगी कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ताकि जो दर्शक देख रहा है उसे पता ये लग जाए कि हाँ भैया ये एआई जनरेटेड है, ये असली कंटेंट नहीं। साथ ही जब आप उसे प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी कि उस पर एक यूनिक आइडेंटिफायर लगाया जाए, ताकि ये उसका जो सोर्स है, किस व्यक्ति ने डाला है, उसको पकड़ा जा सके। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर कोई एआई वीडियो डाल दी, यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं, उसे मैं फेसबुक पे डालता हूं, फेसबुक से वो व्हाट्सएप पे चला जाता है। अब आप उसका ओरिजिन कैसे ढूंढेंगे? तो उस वीडियो के अंदर वो यूनिक आइडेंटिफायर आपको एम्बेड करना पड़ेगा कि मान लीजिए वो 10 हाथ में बदल चुकी है वीडियो, तो आपको पता लगे इसका ओरिजिन कहां से था और कहां से ये आई है। ये बहुत जरूरी है, ये आपको उस प्लेटफॉर्म की अब जिम्मेदारी है कि इसमें ये सब चीजें करनी है। और रही बात, जब ये मार्क हो गया कि वो वीडियो एआई है, आप उसे फिर चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने ये पता लग गया ये एआई वीडियो है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये नहीं है कि आप उसमें फिर चेंज करने लगे, जैसे करते हैं ना लोग, ट्वीट एडिट कर देते हैं, फेसबुक पोस्ट एडिट कर देते हैं, वो ऑप्शन नहीं होगा। एक बार जो वीडियो बन गई, जो एक बार आइडेंटिफाई हो गई, मार्क हो गई, लेबलिंग हो गई ये एआई वीडियो है, उसके बाद आप उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। आपको कुछ करना है तो नई वीडियो बनाओ, नई वीडियो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें चीज नहीं कर सकते। पता लगा आपने वीडियो में कुछ गड़बड़ झाला कर दिया, 10-5 दिन वो वीडियो चल गई, उसके बाद वो पकड़ में आई, फिर उसे आप ऑल्टर कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमारी वीडियो तो ठीक है, लेकिन जब तक जो काम होना है वो तो हो गया ना। तो उस चीज से बचने के लिए उसमें आप कोई चेंज भी नहीं कर सकते, सरकार ने सुनिश्चित किया है। और ये इस और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मात्र अमित शाह नहीं, मात्र नरेंद्र मोदी नहीं, आजकल क्या चल रहा है, आप एआई वीडियोस बनाकर स्टॉक मार्केट की टिप दे रहे हैं कि इस स्टॉक में लगाइए, उस स्टॉक में लगाइए, एआई वीडियोस आती हैं, बहुत सारे एआई चैनल चल रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अभी एक एशियन गाय करके एक चैनल है यूट्यूब पर, वो सिल्वर के ऊपर ही रोज कह रहा था भैया सिल्वर इतना भागेगा, सिल्वर वहां से गायब हो गया है, इतना टन सिल्वर गायब हो गया है, और वहां से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, और सिल्वर के रेट भागे जा रहे थे। और उसके बाद एकदम से क्रैश हो जाता है, अब सिल्वर का ये कह रहा है हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था ऐसा होने वाला है। लेकिन लोगों की तैसी तैसी हो गई सिल्वर के अंदर, कहाँ सिल्वर 4 लाख था, 2.5 लाख 2 लाख आ गया, बहुत लोगों ने उसके बलबूते जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वो एआई जनरेटेड वीडियो थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि दर्शक क्या देख रहा है, वो देखना चाहता है नहीं देखना चाहता है वो उसकी मर्जी, लेकिन उसे ये पता हो कि मैं क्या देख रहा हूं, ये असली है, गायत्री जी और शिवम असली बैठे हैं कि ये एआई जनरेटेड 2 लोग बैठे हैं, ये उसे पता होना चाहिए, ताकि फिर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके कि भैया ये जेन्युइन है कि नहीं है। इसके अलावा सरकार ने एक और सुनिश्चित किया है, एक और चीज, जितना भी चाइल्ड अब्यूज से जुड़ा हुआ मैटर है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सेक्सुअल कंटेंट है, एक्सप्लोसिव रिलेटेड कंटेंट है, अगर वो वीडियो फ्लैग होती है तो पहले 36 घंटे का टाइम था कि आप उसे हटा दीजिए, अब आपको 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा, और ये जिम्मेदारी अब उस प्लेटफॉर्म की। आप ये नहीं कह सकते कि कर रहे हैं जी, सोच रहे हैं जी, देख रहे हैं, हाँ अभी हम अपने जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से नहीं, फ्लैग हुआ 3 घंटे में हटाइए। और इस पे पॉस्को का कानून भी लगेगा, बीएनएस का कानून भी लगेगा, और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट भारत में जो है वो भी इसके ऊपर इन्वोक होगा। तो सरकार वो क्रैकडाउन करना चाह रही है उन प्लेटफॉर्म्स, उन जी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ये कोई डायनामाइट है या वो है जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट लगेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मान लीजिए कोई बम बनाना सिखा रहा है एआई वीडियो बनाकर कि कैसे आप अमोनियम नाइट्रेट से, और अल्फालाई यूनिवर्सिटी में पता लगा कोई ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहा है वीडियो देखकर यूट्यूब की, फिर फेसबुक पे, तो ये भी तो जरूरी है। और आप अपना चेहरा दिखा नहीं रहे, आपने एआई से बना दिया, तो वो अब्दुल बता रहा है कि कौन बता रहा है, हमें क्या पता कि पाकिस्तान में बैठ के बता कोई बम बनाना सिखा रहा है भारतीयों को बैठकर, और एआई से बना रहा है, चेहरा भी नहीं आ सकता, किसे पकड़ेंगे जाकर। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को लेकर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, गाइडलाइन है। और सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझिए, पूरा का पूरा अरब रेवोल्यूशन ट्विटर के माध्यम से शुरू हुआ था, अरब की क्रांति सोशल मीडिया से जनित हुई थी। और जब
फेसबुक का मालिक बैठता है ना सेनेट के सामने, क्या कहता है? बाइडेन प्रशासन का दबाव था कि ट्रंप से जुड़े हुए मैटर को सारा का सारा दबाव कोविड के दौरान, ट्रंप हारा था ना चुनाव। ये मार्क जुकरबर्ग ने सेनेट में बैठ के बोला है। और सब छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। गायत्री जी, हमारा और आपका चैनल 2024 के चुनाव में क्या कर रहा था? अरे कहाँ झूल रहा था? हम रेंग रहे थे, हमें तो वीडियो ही नहीं चल रही थी। 3-4 महीने तो हमारी वो हालत हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि वीडियो जिंदा है या क्या है। हम तो उस हालत में थे, इस तरीके का शैडो बैन किया हुआ था। बट कमिंग टू वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। नहीं, एक और चीज बता देता हूँ, जब भी चुनाव होता है तभी होता है। मैं तो बिहार चुनाव के पहले, एक चुनाव से एक हफ्ता पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, मुझे तो महसूस हो रहा था। और चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही फिर बैक पुराना वाला मामला। मुझे तो बिहार चुनाव में भी महसूस हुआ, अभी बंगाल चुनाव का आ रहा है। दर्शक अपने आप हमारे स्टेटिस्टिक्स उठा लीजिए कि 6 महीने पहले क्या थे, चुनाव से एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले क्या होते हैं। हमें तो कुछ नहीं करना, दर्शक देख सकते हैं जी। कौन सी पार्टीज हैं जो एआई का सबसे ज्यादा यूज कर रही हैं इस वक्त अपने लिए वीडियोस बनाने के लिए? देखिए, हाँ, आपने एआई का जिक्र किया तो इस गाइडलाइन में एक और चीज है। एआई पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं है। मान लीजिए आप अपनी वीडियो में एक बेसिक एडिटिंग कर रहे हैं, कलर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें ट्रांसलेशन लगा रहे हैं, आप उसमें वॉइस की मॉड्यूलेशन को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एआई वीडियो बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस पर लिखना पड़ेगा ये एआई वीडियो। और अगर उसमें कोई कंटेंट ऐसा है, बहुत, आप एआई, सरकार एआई का इस्तेमाल करने से आपको नहीं रोक रही, ये सरकार तो प्रोत्साहित कर रही है, तभी तो सर्वर में एआई आ रहा है, तभी तो 23 एआई मॉडल भारत के अंदर आ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बात हो रही है, भारत में एआई से मना नहीं है। एआई का इस्तेमाल किस तरीके से है उसके ऊपर। और जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से आज के समय में कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी ये काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पॉलिसीज को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने नेता को हाईलाइट कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एफसीन साथ बैठे हैं और डांस कर रहे हैं, और वो आपके प्लेटफॉर्म से जाकर सार्वजनिक होगा, वो तो सही नहीं है ना। या फिर आप जिस तरीके से आरजेडी के जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स थे, जिस तरीके से वो काम करते थे, तो ये भी आपत्तिजनक है। और कांग्रेस की टीम तो बैठी इस चक्कर में रहती है, अरे राहुल गांधी के ट्वीट पे 1 मिलियन लोग आए हैं, मोदी जी पे सिर्फ 900,000 आए हैं। वो तो सारे दिन सुप्रिया सुनील तो इसी कंपैरिजन में लगी रहती है। और आने वाले समय में आपको ये और इंटेंसिफाई होता दिखाई देगा अगर सरकार इस पे और सख्त ना हुई। मुझे लगता है लेट आया है, जो भी आया है इसे और स्ट्रिंजेंट तरीके से लागू किया जाना चाहिए, बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। और इसमें से भी जो शॉर्टकमिंग्स निकल कर आए, बहुत सारी चीजें हैं, इसको बाईपास कर देंगे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, फिर उसके ऊपर एक सेकेंडरी रूलिंग आनी चाहिए। हर तरीके से आप सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एआई के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए सरकार को। किस तरीके से पाकिस्तान से बहुत सारा कंटेंट आता है एआई के नाम पर और भारत में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और जितने ये प्लेटफॉर्म है, आप इन्हें जिम्मेदार बनाइए। ये मात्र ये नहीं कह सकते हम इंटरमीडिएटरी हैं, आप ये नहीं कह सकते हम स्विगी जोमेटो की तरह है कि भैया खाना खराब है तो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर एक चैनल है, अलग अलग न्यूज चैनल हैं, अगर वहां पे कुछ होता है तो वहां पे एक पॉलिसी है, उसके माध्यम से चीजें होती हैं, तो आपकी भी होनी चाहिए। ये भी सरकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये यूट्यूब से लेकर ट्विटर, एक्स, मेटा जो भी है अलग अलग, वो इससे बच के ना जाए। इन्हें भी इसमें लाना चाहिए। एक सेकेंडरी जो ऑप्शन है, सरकार को इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जी गायत्री जी। इन फेक तरीकों का ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है, वो बेचैन हो गई है। उनको कुछ समझ नहीं रहा है, उनके पास कुछ पिक्चर्स नहीं आ रही हैं, सुकन्या देवी जैसे कोई मामले नहीं आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें उन्हें मिल नहीं रही हैं। तो व्हाट दे आर रिजॉर्टिंग इज, दे आर रिजॉर्टिंग टू एआई, क्योंकि और वो उनके पास तरीका ही नहीं बचा है। डॉक्यूमेंट्स हाथ लग नहीं रहे हैं, करप्शन मिल नहीं रहा है, स्कैंडल्स मिल नहीं रहे हैं। नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार थी, ABCD EF G H आप जेड तक जा सकते थे, लिस्ट इतनी लंबी थी स्कैंडल्स की और करप्शन की, स्कैम्स की। यहाँ पर उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं? अब ये उन्हीं पे रिपोर्ट कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर करेक्टली शिवम, जब 2024 के इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त ये जो जर्मन कॉकरोच है, ही मेड वीडियोस व्हिच वर शोन राइट इन डीप इनसाइड वेस्ट बंगाल। एंड उससे पहले यही सेम मोडस ऑपरेंडी यूज किया गया था जब वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे, वे बैक इन 22-23।
तब भी ये यूज किया गया था मोडस ऑपरेंडी। इन एआई वीडियोस को बनाकर जब ये चलाते हैं गांव में, क्योंकि इतना कई बार ये रियलिस्टिक लगते हैं कि ये लगता नहीं है कि ये एआई वीडियोस हैं। आजकल वो डॉग्स के, कैट्स के एक्सप्रेशंस के, इस तरीके की इतने वीडियोस आ रहे हैं जहां पे मैं खुद नहीं डिफरेंशिएट कर पाती हूँ कि असली है या नकली है। तो ये इस तरीके की वीडियोस को इस्तेमाल करके आप मलाइन करना चाहते हो, कितने लंबे चलेगी ये स्ट्रैटेजी? अरे बात मैम, तो मैंने ही आपको एक फोटो भेजा था, मुझे याद है, हफ्ता 10 दिन पहले। तो आपने कहा ये कहाँ का है, मैंने कहा ये एआई जनरेटेड है, इसमें एआई का वाटरमार्क है नीचे। जो लोग सारा दिन सोशल मीडिया में रहते हैं वो नहीं पहचान पा रहे। एक आम आदमी जिसको पता भी नहीं है एआई क्या होता है, जिसको ये भी नहीं पता कि इस तरीके से भी इमेज जनरेट की जा सकती है। अब भारत में लगभग 60 से 70% लोग ऐसे होंगे जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन्हें नहीं पता। और मान लीजिए आपने 1000 लोगों को बता दिया, और उसमें से बाद में आप बताते रहो नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। कितने को बताओगे? 500 को बताओगे? 600 को बताओगे? 400 तो फिर भी ऐसे लोग रह गए जिनको वो सच लगता है क्लैरिफिकेशन के बाद भी। तो नुकसान तो आपका हो गया। और जब आप रिपीटेडली ये काम करोगे, एक आज किया, एक हफ्ते बाद किया, एक हफ्ते बाद किया, तो आप सोचिए वो संशय का बीज बो रहे हैं आप उन लोगों के मन में इस चीज के माध्यम से। और आपने आधे लोगों को भी कन्विंस कर लिया इसके लिए, तो समझिए क्या हो सकता है फिर। विक्ट्री, क्योंकि आपने वो जो करना आप चाहते थे आपने वो अचीव कर लिया। जी, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, स्पेशली पॉलिटिक्स की दुनिया में, एआई की दुनिया में। एआई जिस नेशनल तरीके से सिक्योरिटी, मैं कह रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी, मैं उसी नेशनल पे आ रही हूँ। सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है। कौन सा ऐसा फील्ड है जो इससे अछूता है? ट्रू, फाइनेंस है। फाइनेंस है। कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जो अछूता है? अब एक मेजर डेवलपमेंट, इसको हम हल्के में नहीं रह सकते, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इसीलिए मैंने तभी शुरू किया अमित शाह जी के उस वीडियो से जो उन्होंने मॉड्यूलेट करके बनाई थी वे बैक इन 2024, जब एआई का स्टार्टिंग ही हुआ था इनफैक्ट। जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। मैं और शिवम वेट करेंगे आपका 14 और 15 मार्च को 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। द रजिस्ट्रेशंस हैव ओपन। जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए इससे पहले कि सीट्स फुली बुक हो जाए। हमने याद है मैंने लास्ट ईयर जब हमने किया था तो 15 दिन पहले हमारा हाउसफुल हो गया था एंड वी हैड टू शट डाउन द बुकिंग्स। सो इसलिए वो नौबत ना आए तो आप पहले से ही रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय।